नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कोल इंडिया शेयर के बारे में, जिसका करंटली भाव चल रहा है 465 का। एंड यहाँ पर ऑफर फॉर सेल इवेंट चल रहा है एंड यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स लोगों को आ रहा है, तो हम लोग उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर सबसे पहले अच्छी ऑफर फॉर सेल में देखिए प्राइस जो रखा गया 412 का, 412 का ऑफर का प्राइस यहाँ पर फ्लोर प्राइस रखा गया है। और यहाँ पर देखिए टोटल अगर चेक करेंगे, टोटल पोटेंशियल इशू 12.32 करोड़ का यहाँ पर हो गया है। और इस ऑफर फॉर सेल को बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, जिस कारण से स्टॉक में तेजी बन रही है। आज ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है एंड जो भी एंड एलिजिबल एम्प्लॉय उनके लिए ओपन रहेगा। साथ साथ नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन अनऑडिटेड बिड्स के लिए रखा है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3 लोग यहाँ पर आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑफर्स में, ऑफर फोर्स में अच्छा खासा लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, इस कारण से कुल्ला के शेयर के प्राइस में अच्छी खासी तेजी भी देखने को, अभी 465 का भाव चल रहा है। सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे तो 27 तारीख 27 को चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो नॉन रिटेल के लिए ओपन था उस समय सब्सक्रिप्शन देखिए 804.33% देखिए ये सब्सक्राइब हुई थी, अलग यानी कि लगभग 8 गुना ये सब्सक्राइब हुई। आज के दिन में अगर चेक करेंगे देखिए रिटेल ने लगभग देख सकते हैं 36.36 टाइम्स, यानी कि लगभग 3.62 टाइम्स अभी लगभग 11:30 बजे के राउंड में ही इतना सब्सक्राइब हो चुकी है। नॉन रिटेल का चेक करेंगे तो फिर से 0.19 एंड आज टोटल अभी चेक कीजिएगा 36.54। ये नंबर चेंज होते रहेगा एंड 3:30 से 4 बजे के बीच में यहाँ पर आपको सही नंबर पता चलेगा एक्चुअली कितना टाइम्स ये सब्सक्राइब अभी चल रहा है, इस कारण से। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए प्राइस लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं इंडिकेटिव प्राइस, देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिकेटिव प्राइस है, दूसरा आपका प्राइस यहाँ पर देखिए नॉन रिटेल के लिए। अभी यहाँ पर ये जो प्राइस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि नॉन रिटेल कैटेगरी के पास जो ऑप्शन रहता है उसमें कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन सिलेक्शन का नहीं रहता, उसमें उनको खुद का प्राइस सेलेक्ट करना रहता है। तो खुद का जब प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो बहुत लोगों ने जो 19 को, जब 27 को जब हुआ था स्टार्ट, उस समय उन्होंने अधिकतर लोगों ने एवरेज आउट करके 436.70 का प्राइस रखा। आज की 450 451 में भी लोग इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर ये समझिए इस आईपीओ को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या इस जगह पर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो देखिए अगर इस रेट में अगर मुझे खुलने का शेयर मिलेगा तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन 412 से लेकर के 426 के रेंज में अगर मुझे मिलता तो मैं जरूर यहाँ पर ट्राई करता, लेकिन चूंकि इतना हाई प्राइस में है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। अगर अप्लाई भी करूँगा तो मैं अपना खुद का प्राइस सेट करूँगा। हो सकता है मैं इसे 426 या फिर हो सकता है 412 का फ्लोर प्राइस ही कर दूं और अपने किस्मत पे छोड़ दूं सब कुछ को, ये भी मैं कर सकता हूं। तो ये चीज़ है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंडिकेटिव प्राइस यहाँ पर है। आज के दिन में अगर चेक कीजिएगा, रिफ्रेश कर दिएगा, बीएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ये प्राइस हमेशा चेंज करता रहेगा, कभी ये 447 दिखाएगा, कभी 442 दिखाएगा। तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं कि क्या करंटली नॉन रिटेल अभी किस भाव में अप्लाई करे, किस भाव में बिडिंग चल रहा है। ये हो गया सब्सक्रिप्शन पार्ट। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, जीरोधम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, या फिर काइट में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग, पोजीशन, बिड दिया हुआ, बिड सेक्शन में भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बिड में जाइए, यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट एक्शन लिखा हुआ है, उसमें देखिए जितने भी बायबैक है, आईपीओ है, सब कुछ यहाँ पे जैसे कोलने का नाम लिखा गया, इसमें बिड को प्लेस कर दीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर ऑफर प्राइस 447 का दिखा रहा है, देख सकते हैं। तो यानी कि चूंकि इतना हाई डिमांड में है, ऑफर प्राइस देखिए चेंज कर जा रहा है, 447 दिखा रहा है, कहीं 450 दिखाएगा, हमेशा चेंज करते रहेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, क्वांटिटी जितना भी, जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी, जो भी आपका क्वांटिटी है आप इसको फिल कीजिए। प्राइस जो रहता है आप इसको 412 भी लिख सकते हैं, या फिर 447 भी रहने दे सकते हैं, या फिर कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये प्राइस होता है कि जो प्राइस कंपनी फिक्स करती है, जब सबको अप्लाई कर देंगे उसके बाद एक प्राइस निकल कर आएगा और टेंडरिंग प्राइस रहेगा, उसमें पता अगर उसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा तो आपका तुरंत में देखिए रिजेक्शन में नहीं जाएगा। जितने लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें चूंकि कट ऑफ प्राइस मान लीजिए कंपनी ने मान लीजिए 455 का रखा, तो आप चूंकि आपने कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट किया है तो ये आपका जो अलॉट जो जो आपने फिल किया है फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा। प्राइस के कारण वो रिजेक्ट नहीं होगा, बिकॉज आपने कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट किया कि जिस भाव में आप दीजिएगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आपने रजामंदी दिया है, तो आपका उस कारण से नहीं होगा। अब सब्सक्रिप्शन को चेक करने के बाद फिर अलॉटमेंट होगा, ये सिचुएशन है। तो आपकी इच्छा, आप कट ऑफ प्राइस अप्लाई करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर 412 जो इसका बेस प्राइस है और इशू का प्राइस, या फिर 4 जो जो आपकी मर्जी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कट ऑफ प्राइस 455 का रहेगा तो आपका अलॉटमेंट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए 30 आपने फिल किया तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा, अगर 455 का कट ऑफ प्राइस रहा तब।
तो कट ऑफ प्राइस इसलिए बहुत लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कट ऑफ प्राइस में डेंजर ये हो जाता है कि मान लीजिए अगर कंपनी ने 460 का प्राइस अगर रख दिया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फिर अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो फिर बचने का चांसेस कम रहेगा। तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, काफ़ी हाई चल रहा है इसका प्राइस अभी करंटली। तो आपकी इच्छा जो आपको मन है आप फिल कर सकते हैं, प्लीज़ बिड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। साथ साथ देखिए जरूर हम एक और ऑप्शन है, मान लीजिए अगर वो ओपन नहीं होता है तो कंसोल में जाइए, यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो में जाने का वहाँ पर देखिए आपको होल्डिंग दिखेगा, वो पोर्टफोलियो में जाकर के कॉर्पोरेट एक्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर देखिए कोल इंडिया दिख रहा है, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, उसको आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए प्लेस ऑर्डर है, इसमें जाकर के आप सबमिट कर सकते हैं, इसमें आपको फिल करना रहेगा जैसे मैंने भी आपको बताया। 2 ऑप्शन है, एक कंसोल में भी है, साथ साथ काइट में भी है जो लॉगिन करने के बाद। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे। तो ग्रो में सभी को प्रॉब्लम हो रहा है कि ग्रो में कैसे करेंगे। देखिए सर्च बार यहाँ पर दिया हो ऊपर में, सर्च में यहाँ जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए ऑफर फॉर सेल, आप टाइप कीजिए ऑफर फॉर सेल, इस जगह पर लिखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हो जाएगा हाउ डू आई बाई शेयर्स इन ऑफर फॉर सेल। इसको जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं ये विंडो मेन है। यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑफर्स में क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कोल इंडिया का नाम लिखा गया है। अदर भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं तो इसी तरीके से निकाल पा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। आप फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी फिल कीजिए, 447 बिड प्राइस लिखा गया है। कट ऑफ प्राइस को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ये प्राइस फ्रीज कर जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, आपको फिर फिल नहीं करना, अपने आप को चेंज करता रहेगा। तो कट ऑफ प्राइस भी कर सकते हैं, या फिर जो भी प्राइस आप चाहते हैं उसको फिल कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। हाँ, कट ऑफ प्राइस में फिर से मैं बोलूँगा, डेंजर ये हो जा रहा है कि अगर मान लीजिए हाई प्राइस 458 460 का रहेगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं कट ऑफ प्राइस अभी यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं देखिए बिडिंग प्राइस 447 का है, मैं इस भाव में कोनेक्शन को नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 420 या फिर 425 के रेंज में फिल करके किस्मत आ जाऊँगा, बस ये चीज़ है। तो आप भी उसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको कोई बायर सेलिंग मशीन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये हो गया कैसे अप्लाई करेंगे। ज़ीरोधा में, काइट में मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, मेरे पास अदर ब्रोकर्स का ऐप नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑफर फॉर सेल में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ प्राइस आप सेलेक्ट कीजिएगा तो मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी रहेगा। साथ साथ फंड रिक्वायरमेंट को चेक कीजिए कि आपके पास इतना फंड है कि नहीं, आपके डीमैट अकाउंट में अगर रहेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, और अगर मान लीजिए फंड नहीं रहेगा, इनसफिशिएंट फंड रहेगा, तो इस केस में ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लास्ट मिनट मॉडिफिकेशन के लिए मत रखिएगा, 3 बजे से पहले सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, 3 बजे से पहले ही, यानी कि 2:30 बजे तक में ही, बिकॉज बहुत अधिकतर ब्रोकरेज का जो रहता है फॉर्म जो रहता है 2 से 2:45 के बीच में खत्म हो जाता है फिल करने का। इस चीज़ को आप जरूर चेक कीजिए। देखिए सबका अपना अपना टाइमिंग है, HDFC सिक्योरिटीज़ का 2:45 है, ग्रो का 2 बजे का टाइम है, जीरोधा का 3:30 है, एंजल स्टॉक्स का देखिए 2:30 से 3 PM के। तो आप इसको चेक कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ है कि यहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर है, अगर मान लीजिए शेयर मिल भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ₹5.25 का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, रिकॉर्डेड कभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कारण शेयर में गिरावट होगी तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर यहाँ पर हर एक क्वार्टर में अधिकतर टाइम्स कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट कोल इंडिया OFS। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।